योगेश जी, मैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने की सोच रहा था। अच्छा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा एग्रीमेंट करूं, लीव एंड लाइसेंस करूं या रेंट एग्रीमेंट करूं। देखिए, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, जबकि जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने टेनेंट को दे देते हो। लेकिन लीव एंड लाइसेंस के अंदर आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी उसको दे रहे हो। तो क्या मैं रेंट एग्रीमेंट में खाली नहीं करा पाऊंगा अपना मकान? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रेंट एग्रीमेंट में अगर कंडीशंस वो फुलफिल नहीं करता है तो आप अपना मकान खाली करा सकते हो। लेकिन मैंने जैसा कि बोला, आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, वो स्पेसिफिक पीरियड होने तक आपको प्रॉपर्टी उसके पास रिटेन रखनी पड़ेगी। लेकिन लीव एंड लाइसेंस में क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी है, तो बीच में किसी भी टाइम पर आप उसको रिवोक कर सकते हो, उससे कभी भी प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हो। मतलब एग्रीमेंट टर्मिनेशन आपके कहने का मतलब है कि ज्यादा आसान है लीव एंड लाइसेंस? जी बिल्कुल, लीव एंड लाइसेंस के अंदर प्रॉपर्टी को खाली कराना रेंट एग्रीमेंट से ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो लीव एंड लाइसेंस में भी और रेंट एग्रीमेंट में भी आप कोर्ट में जाकर के अगर एग्रीमेंट को पूरी नहीं करता है, टर्म्स एंड कंडीशन को पूरे नहीं कर रहा है, तो आप उसको खाली करा सकते हैं। तो आपको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस में अगर डिफरेंस पूछते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो प्रेफर करते हैं मकान मालिक हो तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कराइए, रेंट एग्रीमेंट कीजिएगा।